हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है। तो कोल एंड पेट्रोलियम एक प्रकार का रिसोर्सेज होता है। अब हम रिसोर्स रिसोर्स होता क्या, सपोज जब तक हम रिसोर्स जानेंगे नहीं तब तक हम कि कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करना हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा या थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो पहले कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम में डिस्कस करने से पहले पहले हम रिसोर्स के बारे में डिस्कस करने का रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन के नीड्स को क्या करे, फुलफिल कर सके। ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल करने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स देखो, अब रिसोर्स है तो जाहिर सी बात है रिसोर्स के प्रकार होंगे, क्योंकि रिसोर्स हर प्रकार के उपस्थित होंगे। कुछ ऐसे रिसोर्स होंगे जो हमारे नेचर में उपस्थित होंगे, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो ह्यूमन अपने एक्टिविटीज को बेसिकली फुलफिल या अपने लाइफ को थोड़ा बहुत इजिएस्ट बनाने के लिए प्रयोग करता है, रिसोर्स बनाता है। उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो हम लोग को आज नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम एक प्रकार का नेचर के द्वारा दिया गया संसाधन होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। तो नेचुरल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसकी ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे हो, जिसकी ओरिजिन क्या हो, जिसका ओरिजिन हो नेचर, जिसका ओरिजिन कहाँ हो, नेचर। उस प्रकार के रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अब नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसा रिसोर्स जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होगा, एक ऐसा रिसोर्स जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होगा। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे? जैसे जो ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हो और ह्यूमन अपने एक्टिविटीज के द्वारा उसे कभी समाप्त नहीं कर पाए, लगातार ह्यूमन उसका उपयोग करता जाए लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होंगे। उस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एयर हो गया और सनलाइट हो गया। एक ऐसा रिसोर्स है, यदि ह्यूमन बीइंग यदि उसका लगातार उपयोग करे तो एक समय आने के पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट का यदि हम लगातार उपयोग करेंगे, फॉरेस्ट का लगातार हम उसको काटते जाएंगे तो एक समय आएगा कि जब डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी तो फॉरेस्ट समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। वाइल्ड लाइफ होंगे ऐसे, मतलब मान लो कुछ ऐसे जानवर हों जो आज बेसिकली थ्रेटेंड या वल्नरेबल सेक्शन में चले गए हैं, उनका लगातार शिकार करने की वजह से उनकी भी जो जनरेशन है वो समाप्ति के कगार पे चल रही है। और कुछ ऐसे रिसोर्स जैसे मिनरल्स हो गए, ये भी एक प्रकार के एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, लाइक कोल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।